देखिए 8.1 में जो है सॉरी 8.4 देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोट ए के पद में व्यक्त करना है, कोट ए के पद में व्यक्त करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिख लिया गया है, इसको कोट ए के पद में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो कोट ए के पदों में व्यक्त करने को कहा जा रहा है, तो इसमें कोट ए ही लिखेंगे। और कोट का सूत्र क्या होता है? बी बाय पी। कोट का सूत्र क्या होता है? बी बाय पी। ठीक है, तो बगल में एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। जैसे इसका सूत्र जो है, जैसे ये साइन कोस टेन, इसका P बाय एच, B बाय एच और P बाय B होता है। ठीक है, जैसे इसको ट्रिक बताया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। इस पर अगर हम सेट किया जाए तो इसका जैसे साइन कोस टेन, तीनों का हमने माइंड में रहेगा, 100% याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अगर साइन का 3 ठो जो और बच गया, सेक, कोसेक और क्या कहते हैं कि जैसे साइन कोस टेन है, सेक, कोसेक और कोट बच गया, तो उसका हम इसका अपोजिट कर लेंगे। तो साइन कोस, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा, सेक कोस का अपोजिट सेक हो जाएगा और टेन का अपोजिट कोट हो जाएगा। इसको अपोजिट करना है, पलट लेना है, इसी को पलट देना है। तो ये हो जाएगा H बाय P, ये हो जाएगा H बाय B और ये हो जाएगा B बाय P। ठीक है, बस ऊपर वाले को याद रखना है, उसको पलट लेने से ये तीनों जो है खुद ब खुद याद रहेगा। ठीक है, तो इसी से हम एक ये कोट का जो है सूत्र लिखे हम, क्या कहते हैं, बी बाय पी। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें तो थीटा देखिए, जैसे थीटा में ए दिया गया है, अब बाकी का जो जितना भी पूछा गया है, तो इसका थीटा जो है, जैसे जो भी दिया है, साइन में भी ए दिया है थीटा, सेक में भी ए दिया है थीटा और टेन में भी ए दिया है थीटा और कोट में भी ए ही थीटा दिया है। टोटल में ए है, तो ए को हम यहाँ समकोण में नहीं लिखेंगे, यहाँ समकोण में ए नहीं होना चाहिए। ए को छोड़ के, बाकी ए के अलावा कोई और नहीं है इसमें, तो ए को छोड़ के बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट ए यहाँ पर खाली नहीं लिख सकते हैं। तो ए को हम कहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ ए नहीं लिख सकते हैं। ए बी सी कर दिए, तो ये सिर्फ ये समकोण में नहीं है, तो परफेक्ट है। अब देखिए थीटा के अकॉर्डिंग इसको बैठाना पड़ेगा। जैसे ए थीटा में दिया गया है, तो समकोण से ए के तरफ वाला बेस कहलाता है ना। इससे पहले वाला वीडियो में भी सब टोटल बताया गया था कि ए को जो थीटा में रहता है, वो थीटा के तरफ जाने से वो बेस कहलाता है। तो ये जो है ए के तरफ का थीटा जो है, सो ये ए के तरफ का भुजा जो है, सो बेस कहलाया, ये बी बन गया। तो इसके नीचे कुछ तो वन कर लेते हैं। तो बी का मान हमारे पास कोट ए है, बी का मान कितना है? कोट ए। तो ये बेस जो बना, इसके जगह पे हम कोट ए लिखेंगे। ये अगर बेस बन गया तो क्या बताया गया था, ये वाला जो है परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर का मान हमारे पास 1 है, इसको 1 डाल देंगे। और हाइट हमारे पास नहीं है, तो हाइट को हम निकालेंगे पाइथागोरस रूल फॉलो करके। ठीक है, लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय में सूत्र क्या बताया गया था? हाइट स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइट में आपके पास कितना है, क्या है? AC। तो हाइट की जगह पे हम AC बैठाएंगे यहाँ पर। AC का स्क्वायर इक्वल बेस में आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, आप प्लस परपेंडिकुलर में कोट है, तो कोट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हाइट, बेस, परपेंडिकुलर टोटल बैठा दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। AC का स्क्वायर वैसे ही रहेगा 1 का स्क्वायर 1 और कोट का स्क्वायर कुछ नहीं, वही कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर ही रहेगा। अब इसमें हमको AC का मान निकालना अगर है, तो हमको स्क्वायर को जो है उधर फेंकना पड़ेगा। स्क्वायर अगर उधर हम फेंकते हैं तो रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, AC का मान हमारे पास आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर का रूट, यानी कि रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला भुजा जो था, ये भुजा जो पता नहीं था, वो पता चल चुका है। अब इसमें बोला था कोट के पदों में निकालने के लिए, कोट के पदों में बोला गया था, इसलिए कोट को ही लिखे। बाकी सब क्या क्या बोला था? साइन ए, सेक ए, टेन ए और कोट ए के पदों में बोला था, कोट तो नहीं लेना है। साइन, सेक और टेन,
का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है, देखिए बताया गया था p/h होता है, तो साइन के जगह पे हम p/h डालेंगे। और a जो है, अब देखिए इसको देखेंगे, a को बेस में देखेंगे, हाँ अपने ट्रायंगल में a को बेस में देखेंगे, तो a के तरफ वाले भुजा जो है सो बेस हो गया। बेस का मान हमारे पास कोट है, ये बेस है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर 1 है और हमको परपेंडिकुलर चाहिए कितना 1 बाय हाइट। हाइट का मान जो है अभी हम खुद निकाले हैं रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए साइन ए का मान निकल गया। अब बचा सेक ए, तो सेक ए का मान निकालेंगे। सेक ए इक्वल हो जाएगा, सेक का सूत्र क्या होता है b/h होता है। देख लीजिए सेक का सूत्र h/b होता है, इसको गलत लिखा रहा है, h/b होता है। तो a जो है इसमें जैसे थीटा में a दिया है, तो a के तरफ वाले को जो है फिर हम बेस समझेंगे। a के तरफ वाला बेस है, b है कोट a, तो बटा के नीचे वाले में बेस बैठेगा, तो यहाँ पर कोट a डाल देना है। और ऊपर वाले में हाइट चाहिए, तो हाइट का मान अभी निकाले थे रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो वही रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखेंगे। सेके हो गया, सेके का मान निकल गया। अब बचा मेरे पास क्या 10a, ठीक है, तो 10a का मान निकालेंगे। 10a इक्वल सूत्र होता है p/b, ठीक है। तो a थीटा में है तो a के तरफ वाले बेस कहलाएगा, a के तरफ वाला यही भुजा था, इसको बेस, ये बेस कहलाएगा। तो बेस का मान कितना है कोट a, तो ये परपेंडिकुलर कितना है 1, तो पहले बेस का कोट a हम बैठा देते हैं, बेस का मान कोट a, और ऊपर वाले परपेंडिकुलर है, तो इसका ये वाला बेस बना था, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर का मान 1 होगा, तो ये परपेंडिकुलर के जगह पे हम 1 डालेंगे। चलिए ये आपका तीनों का मान निकल गया।